गाइस, राधे राधे, हैप्पी होली आप सबको मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से। तो आज सुबह के बज रहे हैं 8। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं इतना लेट उठी हूँ, आराम से बिल्कुल। और सार्थक तो जगतपुर चला गया था। इसे देखो, मेरा गोलू कैसे छो रहा है प्यार से। मुझे बहुत प्यारा लगता है ये गोला, चिपक के सो रही थी मेरे से बहुत आराम से। अब मैं उठी हूँ आराम से, जिससे कि वो पता ना चल जाए, वरना ये अभी से उठ जाएगी। और अब मैं सफाई करती हूँ। बाकी कोई होली खेलने आएगा तो ज़रूर खेलूँगी, वरना मैं होली कम ही खेलती हूँ। मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है होली में। पर हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि आज पूरा दिन घर में रहूँगी। और घर में रह के बहुत ज़्यादा काम तो नहीं है, जो छोटे मोटे काम है आज वो फ्री हो जाएंगे। कल से फिर डेली वही शॉप पे जाना। तो चलो, अब मैं काम फ्री कर लेती हूँ। पर आप सब होली अच्छे से एंजॉय करो, लेकिन सिर्फ गुलाल से ही खेलना, गंदे कलर से मत खेलना, बाद में बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, हैप्पी होली अगेन। मेरे घर का सारा काम फ्री हो चुका था और मानवी भी जिद करके फाइनली जगतपुर चली गई, क्योंकि उससे नहीं रुका गया भैया के बिना। और फिर मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है यार, बहुत ज़्यादा जिद कर रही है। अब रोए जा रही थी तो देखा भी नहीं जा रहा था। तो मैंने सोचा ठीक है, इसको भी भेज देती हूँ। बट मैंने भाभी को बोल दिया था कि इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। और बच्चों के जाने के बाद मैंने जो इनकी स्कूल की नई कॉपियाँ मिली थी, सब पे मैंने कवर चढ़ा दिए थे, क्योंकि फिर उसके बाद कल से मैं भी रेगुलर शॉप पे जाऊँगी तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा रात को लेट सेट आना। तो बस कॉपियों पे कवर चढ़ाने लग गई थी कि सारा इनका जो स्कूल का काम है वो फ्री हो जाए। और ये काम कर ही रही थी मैं कि तभी पापा आ गए थे। फिर मैंने पापा को पूछा कि आप कुछ खाओगे? तो पापा ने कहा क्या बनाया है? मैंने बोला अभी तो कुछ नहीं बनाया, पर हाँ आलू की पिट्ठी रखी हुई है बनी हुई, और आटा लगा हुआ है, तो अगर आप कहोगे तो पराठे बना दूँगी। तो पापा ने कहा ठीक है। फिर मैंने पापा के लिए चाय और पराठे बनाए। और उसके बाद चाय बना पापा को, क्योंकि ना चाय पापा थोड़ी देर पहले ही पी के आए थे, बट मैंने फिर भी बना दी थी क्योंकि मैंने सब्ज़ी कुछ भी नहीं बनाई थी, इसलिए। फिर मैं पापा को चाय और पराठे देने गई। पापा रेस्ट कर रहे थे, भजन सुन रहे थे लेट लगा के। फिर पापा बैठे और फिर पापा ने चाय और नाश्ता किया। फिर मैंने पापा को बोला कि मैं छत पे जा रही हूँ देखने के लिए कि कौन कौन कैसे होली खेल रहे हैं, क्योंकि मैं तो किसी के साथ खेलती नहीं हूँ। खेलना क्या, होली उनका होता है जो जिनका परिवार होता है। मेरे पास कोई परिवार नहीं है, तो इसलिए मेरे लिए तो होली बेरंग की तरह ही है, बाकी सबकी रंगीन होती है। और इसलिए मैं होली मेरी हमेशा सुनी जाती है, हमेशा का काम है। मतलब 2-3 साल से ऐसा हो रहा है कि मेरी होली बेरंग ही होती है। कभी कभी बुरा भी लगता है कि यार ऐसा क्यों, बट सिर्फ एक होली के लिए तो मैं अपने पूरा कैरियर नहीं ख़राब कर सकती थी ना। तो सिर्फ एक होली के चक्कर में ये नहीं कि मैं पूरी लाइफ ख़राब कर दूँ एक दिन को एंजॉय करने के लिए। बट चलो कोई बात नहीं। और जब पता है कुछ त्यौहार हम मनाते नहीं है ना, तो हमारे क्या होता है कि धीरे धीरे ना शौक़ भी ख़त्म हो जाते हैं। तो मेरा भी शौक़ एक तरीके से कहूँ तो ख़त्म हो चुका है। त्यौहार सिर्फ बच्चों की खुशी के लिए है कि चलो, अब बच्चों की खुशी जगतपुर जाने में थी, वो चले गए। यहाँ रह के वो बोर हो जाते, क्या ही करते, क्योंकि मैं यहाँ ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखती हूँ, अपने काम से काम रखती हूँ। कोई मिल जाता है तो ठीक है। और यहाँ पे ना ये बैलून्स की ना इधर से उधर से फायरिंग की तरह हो रही थी। एक पार्टी इधर से बैलून फेंक रही थी, एक पार्टी उधर से बैलून फेंक रही थी। तो इनको देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी। फिर जो कॉपियों पे मैंने कवर चढ़ाए थे इनकी पे, वो अलग अलग कर दिए थी। और सार्थक की मानवी की जो अलमारी थी उसमें अलग अलग स्लॉट। मुझे लग गई थी भूख, तो मैंने सोचा क्या बनाऊं, तो सोचा चलो ठीक है, थोड़े से पुलाव बना लेती हूँ अपने लिए। और थोड़े बच जाएंगे तो बच्चे शाम को आएंगे घर से तो वो भी खा लेंगे। तो फिर मैंने पुलाव बनाई। पूरी वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि खाने की और पुलाव की मैं पहले भी आपको वीडियो दिखा चुकी हूँ, तो मुझे सही नहीं लगा कि चलो बार बार एक ही चीज़ रिपीट नहीं करते हैं। तो पापा अभी खाना वाना खाने के बाद जाएंगे जगतपुर, फिर बच्चों को वहाँ से ले आएंगे। शाम काफ़ी हो जाएगी, 4-5 बज जाएंगे। तो मुझे ये भी डर है कि मैं मानवी कहीं ज़्यादा भीग ना गई हो, तो बस ये भी डर है मुझे। तो मैंने पापा को बोला आप खाना खा के घर जाओगे तो बच्चों को शाम को लेके आना। फिर पुलाव बन गए थे, मैंने उसमें नींबू डाला, हरा धनिया मैंने पहले से काट के रखा हुआ था, और फिर मैंने वो हरा धनिया भी डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया था। आज का जो छोटा सा व्लॉग था बस यही था, बताना चाह रही थी आपको कि डेली आपको कुछ ना कुछ मेरी तरफ से देखने के लिए मिलता रहे, तभी आप लोग सपोर्ट करोगे, आपको अच्छा लगेगा। और मैं दिल से चाहती हूँ कि अगर आप मेरे को सपोर्ट करते हो तो ये सपोर्ट अपनी हमेशा बनाए रखना। बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोग सपोर्ट करते हो, मैं वीडियोस डालती हूँ, व्यूज़ भी ठीक आते हैं, सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो प्लीज़ आप सबसे मैं यही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मुझे सपोर्ट करते रहना। उसके बाद मैंने पापा से पूछा था कि पापा कैसे बने हैं पुलाव, तो पापा ने टेस्ट करके बताया कि बहुत अच्छे बने हैं। फिर मैंने भी अपने टेस्ट किए थोड़ी देर के बाद, वाकई में बहुत अच्छे बने थे। तो आज के व्लॉग का यही एंड करती हूँ। बाय बाय।